इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से ही पहाड़ों पर बारिश हो रही है। इसी के साथ देहरादून में भी गरज के साथ बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। कई दिनों से पड़ रही थी भीषण गर्मी, जिसके चलते अब बारिश के चलते राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। कई दिनों से भीषण गर्मी चल रही थी, जिसके बाद बारिश हुई है और बारिश के चलते भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। देर रात से ही पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लगातार बारिश चल रही है। इसी के साथ गरज के साथ बारिश देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी और आज बारिश है, बीते रात से बारिश होती हुई नजर आ रही है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। ऐसे में कितने और दिनों तक ऐसा पूर्वानुमान देखने को मिला है? संभावनाएं हैं कि बारिश होती रहेगी? हाँ देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में अब पल पल मौसम बदल रहा है, मानसून की दस्तक हो गई है और इसी के साथ देखा जाए तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था वो सटीक साबित हुआ है। और ऐसे में देर रात से देहरादून के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। और ये मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान था कि कई इलाकों में हल्की से मध्यम जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो है पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी का जो है संभावनाएं जताई गई थी, वो भी उनके अनुमान जताया गया वो देखने को मिलेगी। ऊपर देखा जाए तो देहरादून में देर रात से जो है हल्के से मध्यम जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और लगातार जो है रुक रुक कर ये बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सुहावना हो गया है। जो गर्मी थी उससे जो है राहत जो है वो लोगों को मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो एक सप्ताह के अगर पूरे आंकड़े को उठाकर देखें तो लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही थी। गर्मी जो है अपना सितम ढा रही थी, लोगों को भीषण गर्मी का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। 39 डिग्री तक जो है जो तापमान था वो पहुंच गया था। तो ऐसे में जो है अधिकतम तापमान के बढ़ने से लगातार जो है गर्मी का सामना लोग कर रहे थे। इसके साथ साथ और अभी 2 से 3 दिनों में जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी वो और चिलचिलाती गर्मी थी, उसकी वजह से लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोपहर के समय में देखा जाता था कि अक्सर कर सड़कों पर जो है लोग निकलते हुए नजर नहीं आते थे। सड़कें जो है सूनी हो जाती थी क्योंकि चिलचिलाती गर्मी थी, धूप काफ़ी थी। तो ऐसे में लोग उससे बचाव के लिए घर पर ही रहना जो है कहीं ना कहीं मंजूर करते थे। और ऐसे में जो है अगर निकलते थे तो पेय पदार्थ रात से मौसम जो है वो बदल गया है। अब जो है मौसम सुहावना हुआ है और अब मौसम विभाग की माने तो कई दिनों तक जो है ऐसा ही मौसम रहने वाला है। रुक रुक कर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ भी जो है हल्के से मध्यम जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। और ऐसा ही मौसम रहा तो कई जगह पर जो है बर्फबारी की संभावनाएं भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मौसम विभाग की एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी की है। उनका साफ तौर पर उन एडवाइजरी उन लोगों के लिए जारी की गई है जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए, क्योंकि ऐसे में जो है नदी नाले जो है उफान पर आ जाते हैं बरसाती तौर पर। और पहाड़ी इलाकों में जब कई बार बादल के फंसने और फटने के कारण जो है ऐसे नदी नाले जो काफ़ी लंबे समय से सूखे पड़े रहते हैं या कम जल स्तरों में रहता है, तो अचानक जो है जल स्तर बढ़ जाता है और कई लोग उसमें फंस जाते हैं जो जिनको जानकारी नहीं होती कि उधर जाना है या नहीं जाना है। तो ऐसे में वो उसको लेकर भी एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि आप ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर जो है नदी नाले जो है सूखे पड़े हैं, कम स्तर है। क्योंकि जिस तरीके से आपने एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसे में मौसम ये मानसून ने दस्तक दे दी है उत्तराखंड में और अब लगातार बारिश देखने को मिलेगी। पहले बीते दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, एक दिन हो रही थी, फिर 5 दिन बाद हो रही थी। अब लेकिन मानसून ने दस्तक दी है तो लगातार बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में इसका बारिश का जो असर है वो चारधाम यात्रा पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जो आंकड़े हैं उन पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो जिस तरह से बारिश जो है बीते दिनों की अगर बात करें तो रुक रुक कर कुछ दिनों के बीच का जो है गैप लेकर बारिश हो रही थी, लेकिन अब मानसून ने दस्तक दी है तो निश्चित तौर पर जो है रोजाना बारिश देखने को मिल जाएगी और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कर बारिश होगी। हालांकि इसके यात्रा की आपने जिक्र किया है तो यात्रा में अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में बारिश लगातार जो है रुक रुक कर हो रही है। उसका असर जो है आंकड़ों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बारिश और बर्फबारी के बीच भी यात्री जो है दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं
आस्था का जो उनकी आस्था है वो जो है बर्फबारी और बारिश पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर अगर जो बारिश है वो और होगी तो जो है उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार इजाफा होता है या उसमें थोड़ी रुकावट पैदा होती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल तस्वीरें ज्यों की त्यों हैं, लगातार उत्साह के साथ जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन करने के लिए चार धामों पर पहुंच रहे हैं। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की एडवाइजरी के साथ साथ जो है अभी आपदा को भी जो है आपदा ने अपने विभाग जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी जो है अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है कि आप जो है ऐसे इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ाइए जहां पर जो है ब्लैक स्पॉट उनको चिन्हित किया गया था। तो निश्चित तौर पर जो है आपदा जो है मानसून के दौरान होने वाली चुनौतियों को लेकर के तैयार है। तो इसके अलावा अन्य विभाग भी जो है अपनी गश्त बढ़ाए हुए हैं ताकि जो है आने वाले वक्त में अगर कोई चुनौती सामने आती है तो उन चुनौतियों से निपटा जा सके। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी कि लगातार बारिश हो रही है और आगे भी आसान है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।